बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे JK अर्ली न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी डोरू, जहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट डोरू इकबाल अहगर साहब। उससे हम मज़ीद बात करेंगे डिलिमिटेशन के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि चंद रोज़ कबल पहले डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो सामने आई है तो काफ़ी हलचल मच गई है। खासकर अगर हम NC PDP या और सियासी पार्टियां जो है उनमें ज़्यादातर तशवीश उठ गई है। उनका यही कहना है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया है। आखिरकार डिलिमिटेशन के पीछे बहुत सारे सवालात हैं। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट डोरू इकबाल अहगर साहब। उनसे हम मजीद बात करेंगे। तो सबसे पहले इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है जी। आपका भी शुक्रिया। इकबाल साहब, जैसे कि आपको भी पता होगा कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट चंद रोज़ कभी पहले आ गई है, तो जो जितने भी पार्टियाज हैं उन सब का कहना है कि डिलिमिटेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके पीछे क्या कारण, क्या आप मानते हो कि डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है वो सही आई है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज भी मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर आपसे पहले भी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो डिलिमिटेशन कमीशन मेरे ख्याल से 25 साल पहले तो ग्लोरिया कमीशन, इसके बाद आज ये डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर 25 ईयर्स गैप, बहुत बड़ी गैप के बाद जो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बना, तो उन्होंने जो मतलब अपने तौर पर जहाँ चाहे ST की बात रखी है, चाहे किसी जगह शेड्यूल ट्राइब की बात रखी, जो वुमेन्स रिजर्वेशन की बात रखी, ओपन की बात रखी, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी खुद उसी फैमिली से आते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से, वो खुद कहते हैं कि मैं OBC से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। तो हमने भी वो डिमांड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी कि जो OBC की डिमांड है कि रियासती जम्मू कश्मीर जो UT है, अगर आप 25% जॉब रिजर्वेशन इन ओवरऑल इंडिया एज पर द मंडल कमीशन इन 1978 हुआ है, तो उस तरीके से रियासती जम्मू कश्मीर UT में भी, जबकि हम सीधे सेंटर से जुड़े हैं, हर एक को आदत ऑफ सेंटर से ही निकलता है, हमें इस मंडल कमीशन यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 27% जो हमारा जॉब रिजर्वेशन है वो हमें मिलना चाहिए। उसके अलावा हमने बात रखी कि जो हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, आपका स्टेप अच्छा है कि आप ST को भी वहाँ पर ले रहे हो, असेंबली में ले रहे हो, 3 टायर सिस्टम में ले रहे हो, पार्लियामेंट में ले रहे हो, लोकसभा राज्यसभा में ले रहे हो। हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की। अगर यहाँ पर ST का कोई बंदा जाएगा, वो आप ST की बात करेगा। शेड्यूल ट्राइब का कोई बंदा चाहे लोकसभा, राज्यसभा या असेंबली में जाए, वो अपनी बात रखेगा। अगर वुमेन्स रिजर्वेशन की बात करें तो वुमेन्स रिजर्वेशन की बात करेगा, वहाँ पर ओपन की बात करेगा। मगर हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, जो हम चाहते हैं कि अगर एट द रेट ऑफ मंडल कमीशन 52% पॉपुलेशन है OBC की, उनको क्यों इग्नोर किया जाता है? इन रियासती जम्मू कश्मीर में, जो रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 30% अब वो जो हमारी पॉपुलेशन है इस वक्त, जिसमें जहाँ चाहे मोची कैटेगरी से, वगे कैटेगरी से, एंगर कैटेगरी से, धोबी कैटेगरी से, तीली कैटेगरी से, योगी कैटेगरी से, जोगी कैटेगरी से, फिशरमैन की कैटेगरी से, बांड कैटेगरी से, कुल फकीर की कैटेगरी से, या कुमार कैटेगरी से, या बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं, हिंदू भी आते हैं उसमें, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी आते हैं, उन कैटेगरियों को इस रिजर्वेशन में हिस्सा क्यों नहीं मिला? इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के हेड है उनसे, और जो उसके मेंबर्स है उसमें, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये राइट हमें हक है, ये राइट हमारा, ये हम मांग रहे, ये हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हम ये बात रखते हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया, उस आइन की बात करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि रियासती जम्मू कश्मीर UT में भी OBC को कोटा मिलना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी ऑलरेडी जॉब पॉलिसी में 2% रिजर्वेशन थी, तो फिर ऑनरेबल जो हमारे 2020 में मुर्मू साहब थे, GC मुर्मू ऑनरेबल LG, उन्होंने 2% उसका एक्स्ट्रा किया, 4% पर जॉब रिजर्वेशन पहुंचाई। हम जॉब रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन करिए, हम उसमें बात करते हैं कि हर हिस्से में हमारे OBC को कोटा मिलना चाहिए। जैसे इकबाल साहब, आपने कहा कि ST को छोड़कर अगर OBC की रिजर्वेशन भी रखी जाएगी, तो मुझे लगता है कि अगर हम बात करेंगे ज़मीनी लेवल पर, हम देखेंगे ST को हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो ST तबके के लोग हैं, उनकी जो सहूलियात है, उनका हमेशा फुकदार रहा है।
तो इसके बाद आज अगर हम देखते हैं एसटी लोग जो काफ़ी खुश है इस बात से डिक्लेरेशन की रिपोर्ट सामने आ गई है। अगर हम इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आज से बहुत से ऐसे इलाके जिनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलाया गया है, तो बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी जिनको हटा दिया गया है। पहले अगर हम परम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अब उसको हटाकर लारनू की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। डोरू के कुछ ऐसे गाँव जिनको काजीकुंड के साथ मिलाया गया है, तो आप इस बात से सहमत नहीं हो? नहीं, मैं एक चीज बता दूंगा, ठीक है, हमारे जो एसटी कैटेगरी है, हमारे उनकी दीनिंदा मानेंगे कि एसटी को कैटेगरी मिलनी चाहिए। इज अ वेलकम स्टेप। अगर एसटी उसमें जोड़े गए हम खुश है, क्योंकि उनको भी अपनी बात रखने का हक है। अपने चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, उनको बात रखने का हक है। चाहे वुमेन्स रिजर्वेशन हो, उनको बात रखने का हक है। अगर ओपन है, उनको भी बात रखने का हक है। और जो डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो कि मतलब किसी जगह मैं अगर अपने डोरू वेरीनाग की बात करूं, जो हमारा शाहबाद 41 कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, इट इज अ प्रपोजल। अभी ये सबमिट नहीं हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जब ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट होगा, मेरे ख्याल से जो हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के जो हेड है या उनके मेंबर्स है, वो उसमें नजरसानी करेंगे। वो देखेंगे कि जिधर किसी जगह कभी किसी जगह खुशी भी है और किसी जगह गम भी। बहुत सी जगह ऐसे भी जहाँ खुशी की लहर दौड़ रही है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ गम की भी लहर दौड़ रही है। मुझे उम्मीद है जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है वो इसमें थोड़ा और देखेंगे, और जो जमीनी सतह के लोग हैं उनसे बात करेंगे। इकबाल साहब, डिलिमिटेशन की बात हो गई, आपको काफ़ी टाइम हुआ है एमसी प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालते हुए। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्या अभी तक वाकई में आपका जो ये म्यूनसिपल कमेटी, आपका जो डोरू इलाका है, क्या वाकई में ये सहमत है इस बात से कि जब से इकबाल साहब ने ये कुर्सी संभाली तब से लेकर आज तक लोगों के जो मसाइल है वो मुकम्मल तौर पर हल हो गए, या अभी भी उसी मुसीबत में जुलझ रहे हैं? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी म्यूनसिपलिटी की बात रखूंगा, और जितने भी हमारे प्रेसिडेंट से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज़ की, मैं ये क्रेडिट अगर देना चाहता हूँ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, और जितने हमारे साथ डायरेक्टर HOD रहे उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हमारा मैन पावर या मशीनरी मैन पावर या हमारा जो स्टाफ है उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपलिटीज़ का काफ़ी योगदान रहा। अगर आप पेंडेमिक की बात करोगे, पेंडेमिक में जिस तरीके से म्यूनसिपल बॉडीज़ ने काम किया, शायद ये तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट में इस वक्त म्यूनसिपल कमेटियाँ दौड़ रही है। चाहे आप FC ग्रांट्स की का बात करेंगे, चाहे 14th FC बजटरी सपोर्ट की बात करें, चाहे आप लेन ड्रेन की बात करें, चाहे ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन्स की बात करें, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, मेरे ख्याल से रियासत जम्मू कश्मीर खासकर मेरा डोरू वेरीनाग सबसे आगे, सबसे आगे। इकबाल साहब, क्या मैसेज रहेगी खासकर डोरू के अवाम के लिए आपकी तरफ से, क्योंकि अभी अगर हम कोविड-19 या ओमिक्रॉन की बात करेंगे, अभी लहर तो अभी उसकी दौड़ रही है। कुछ टाइम से उन इजाफे होने के बाद कमी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन की जो लहर अभी भी जारी है। तो क्या खास मैसेज और क्या खास पैगाम रहेगा अपने डोरू के लोगों के लिए? देखिए, जो आपने देखा जो फर्स्ट वेव थी पेंडेमिक की, उस वेव में कितनी मतलब जानें हमारी गई, और वो खतरनाक एक वेव थी। फिर सेकंड वेव भी, उसमें म्यूनसिपलिटीज़ बॉडी ने बहुत अच्छा काम किया। सेकंड वेव जो रही, तो सेकंड वेव कब किया, थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन आया या पेंडेमिक जो यहाँ पर जिसको हम डिजास्टर के तौर लेते हैं, जो यहाँ पर आया। बट आज जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोरू वेरीनाग में जो हमारा टारगेट था, टारगेट से ऊपर 110% हमने वैक्सीनेशन यहाँ पर की। चाहे वो 45 से ऊपर हो या 45 से नीचे, चाहे हम टेस्टिंग की बात करें, अगर हम RT-PCR की बात करें, अगर हम बात रैट की करें, पूरे म्यूनसिपलिटीज़ बॉडी ने यहाँ पर सिस्टम रखा और यहाँ पर टेस्टिंग करवाए। और जो हमारे मिलजुल कर हमारे कंसर्न BMO वेरीनाग और कंसर्न मेडिकल सुपरिटेंडेंट डोरू, उनका टीम और हमारा टीम मिलजुल कर यहाँ पर 110% जो टारगेट बना उससे 110% हमने वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाया। और मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों में ये जो ओमिक्रॉन है ये ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। और मैं लोगों को भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो पेंडेमिक की SOPs की जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन है, SOP को फॉलो किया जाए, और ख़ासकर मास्क का इस्तेमाल अभी भी करना चाहिए ताकि हम इस वबाई बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें। आखिरी सवाल आपसे करेंगे इकबाल साहब, क्योंकि आपका काफ़ी दौरा रहा है, तो जिस तरह से आपने एक डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नया नाम दिया है, नई रौनक दी है, क्योंकि अगर डोरू का नाम था
लेकिन वो रौनक यहाँ पे नहीं थी आपकी। जब से आपने कुर्सी संभाली है तब से आपने डोरू को एक नई पहचान दी है। लेकिन खासतौर पर अगर हम मार्केट की बात करेंगे, जो ग़िज़ाई अजनास की जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग कहीं पर भी खुश सेटिस्फाई नहीं आ रहे, चाहे अगर हम गोश्त की बात करेंगे या अगर हम मुर्गों की बात करेंगे, लेकिन इतनी कीमत आसमान को छूने लगे कि आप एक गरीब तबके के लोग वो सब हासिल नहीं कर पाते। क्या वाकई में आपने कभी ऐसे गुरु में ऐसे वाक़ात देखे कि वाकई में ये जो रेट है इनमें काफ़ी इजाफा हुआ? देखिए, ये आपकी बात सही है। पूरी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ऐसा किस्सा हुआ है, हमारे नॉलेज में भी आया है। हमने बहुत ड्राइव की विद जो हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, हमारे साथ जो कंसर्न तहसीलदार होते थे वो भी थे। उस ड्राइव में हमने पूरी कोशिश की कि जहाँ पर किसी जगह मतलब गोश्त की रेट में मतलब इजाफा किया या बाकी चीज़ों में इजाफा किया, जब हम जाते हैं तो हम रेट लिस्ट पाते हैं, मगर हमें जब भी लोग बोलते हैं फ़ोन पे बोलते हैं, मगर सामने कोई हमारे सामने नहीं आता है कि मुझे गोश्त ये रेट है, रेट लिस्ट में ये है तो मुझे इस रेट में मिला, मुझे टमाटर इस रेट में रेट लिस्ट में मगर इस रेट में मिला, मुझे प्याज इस रेट में देना था, मुझे इस रेट में मिला। इस तरीके से हमारे सामने ऐसा कोई बंदा नहीं आया कि जो हमें बोले कि मुझे एक्सेस रेट के हिसाब से दिया गया। अगर हमारे मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर हो, अगर एज पर रेट लिस्ट ज़्यादा आपको मिल रहा है, आप म्यूनसिपलिटी में आ जाइए, आप SDM साहब के पास जाइए, आप तहसीलदार साहब के पास जाइए, आप TSO साहब के पास जाइए, FIR हम दर्ज करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई उसमें ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। अकबर साहब, आपसे इजाज़त लेने से पहले एक और सवाल आपसे करेंगे। जो पकौड़ा बेचने वाले जो यहाँ पर रेडी पटरी पे बैठे हुए लोग हैं जो अपना रोजगार कमा रहे, लेकिन कई शिकायतें मौसूल हो रही कई समय से कि इसमें एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है, एक ऐसी पाउडर मिलाई जाती है जिससे लाहक बीमारी ज़्यादा हो सकती है। क्या अभी तक आपने इसके खिलाफ कोई इक़दाम उठाए? देखिए, जो मेरा एरिया है डोरू वेरीनाग में, मुझे कोई ऐसी शिकायत डोरू वेरीनाग में नहीं मिली है। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई डोरू वेरीनाग में ऐसा कुछ करेगा, आपको दूसरी जगहों की इन्फॉर्मेशन होगी, मगर डोरू वेरीनाग में ऐसा नहीं है। बट जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स का इश्यूज़ है, मतलब उनकी रिहैबिलिटेशन का मसला है, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो हमारा उनकी डायरेक्शन है, जो स्ट्रीट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन की स्ट्रीट वेंडर्स को रिहैबिलिटेट किया जाए और उनके लिए अच्छी सी कोई जगह भी मुकर्रर चाहिए ताकि वो रिहैबिलिटेट हो। हमने स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर बुलवाया, उनको लोन भी दिया हमने, उनको कहा एक पॉलिसी, क्योंकि पैंडमिक में आपको काफ़ी सारा नुकसान करना पड़ा, मगर जो स्ट्रीट वेंडर्स हमारे हैं हमारे साथ कॉपरेशन भी करते हैं, खामखा रोड में भी इंकरेजमेंट नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि हमारी जगह है, एक आइंदा आने वाले वक्त में गवर्नमेंट से डिस्कस करके, डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर लोकल बॉडी से डिस्कस करके हमको यहाँ पर रिहैबिलिटेट भी किया जाए। यूथ के लिए कोई खास मुझे कोई खास स्कीम आपके पास जिससे जो एजुकेटेड यूथ है वो फ़ायदा उठाए उसका? हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए, जो पिछले दिनों मैं अपनी म्यूनसिपलिटी की बात करूँगा, अगर ई-शर्म की बात करें तो डोरू वेरीनाग टॉप पे है कि जिन्होंने यहाँ पर उनको लाया, और यहाँ पर चाहे यंगस्टर्स थे जो बेरोजगार हमारे यूथ से, यंग यूथ से, या कोई ऐसा तबका है या कोई फार्मर है या कोई मजदूर है जिसके पास मतलब सहारा नहीं, उनको हमने ई-शर्म्स बनाए। सेहत कार्ड के रिलेटेड हमने गोल्डन कार्ड यहाँ पर बनाए, बहुत से टॉप नंबर पे डोरू है, वो भी हमने कोशिश की ताकि अगर कोई बीमार पड़े तो सेहत उसके पास गोल्डन कार्ड हो ई-शर्म की। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो आने वाली स्कीम्स है जो यूथ के लिए, आपको पता है कि पेंडेमिक की वजह से सब कुछ डिस्टर्बेंस में रहा, चाहे हमारा बिजनेस रहा, चाहे हमारा टूरिज़्म जो हमारी बैकबोन माना जाता है टूरिज़्म, वो भी डिस्टर्ब रहा। मुझे उम्मीद है अल्लाह करे ये पेंडेमिक ख़त्म हो, हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि यूथ को रिहैबिलिटेट किस तरीके से किया जाए, उनके लिए कैसे रोज़गार के वसाइल पैदा किया जाए, उनको किस तरीके से, मेरी गुजारिश रहेगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हमारे PhD, MPhil, BSc, BCom जो या टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बच्चे हमारे पास इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में एंजाइटी के शिकार हुए, पैनिक डिसऑर्डर के शिकार हुए हैं, उनके लिए जॉब पॉलिसी पब्लिक सर्विस कमीशन में और जो हमारे SSRB में जल्दी किया जाए ताकि ओवरेज भी हो रहे हैं। तो हमने पिछले दिनों भी CS साहब से भी बात की, हम CS साहब भी में हम अपने जो HODs है कंसर्न, जो चाहे ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है, हमने उनसे भी गुजारिश की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबान से गुजारिश की
जो हमारे यूथ से उनके लिए जो SSRB की पोस्ट से वो निकाला जाए और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रियासती जम्मू का, आपको पता है कि रियासती जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ इस पेंडेमिक में भी रियासती जम्मू कश्मीर यूटी में अगर ढूंढोगे तो खजाना मिलेगा आपको, डायमंड मिलेंगे आपको। इतने काबिल तरीन बच्चे हैं हमारे एरिया में, किसी भी फील्ड में किसी भी मुकाम में वो किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दिल्ली सरकार उस अच्छी चीज का फायदा उठाए, उन यूथ्स को अच्छी चीजों में लगाए, चाहे हमें साइंटिस्टों की जरूरत है, चाहे हमें बाकी इंजीनियरिंग की जरूरत है, बाकी चीजों में जरूरत है, वो यहाँ के यूथ्स को उसमें इस्तेमाल करें। शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। बराए नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे म्यूनसिपल कमेटी डोरू प्रेसिडेंट इकबाल अहंगर साहब। उनका ये साफ कहना है कि जिस तरह से उन्होंने जब से ये म्यूनसिपल कमेटी डोरू की जो कुर्सी संभाली है तब से लोगों के जो मसाइल थे उनका उजाला हो चुका है, और साथ ही साथ जितने भी डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे काफ़ी डेवलपमेंट उनकी तरफ से भी हुई है। काफ़ी उन्होंने कोशिश की है कि डोरू को एक नया रंग दे, क्योंकि खासतौर पर हम बात करेंगे शाहबाज बाला को मुझे लगता है कि नज़रअंदाज ही किया जा रहा था आज तक, क्योंकि यहाँ पर लोग नाम से डरते थे। लेकिन जब से MC प्रेसिडेंट अहंगर साहब ने ये कुर्सी संभाली तब से डोरू को एक नई रौनक मिली है। दीजिए मेरे कैमरा पर्सन तातिर शफीक को मुझे इजाजत।